है और अभी आने दीजिए, बीच में हम सुना महाविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय विजेश्वर बाबू, महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव राकेश जी, प्राचार्य अवधेश बाबू और इस महाविद्यालय के लिए गौरव, मेरी माँ तारुका देवी जी और इस विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र और कई चेहरे यहाँ जब हम इस महाविद्यालय के विकास के लिए जब इस प्रांगण में हम आए थे तो कई चेहरे यहाँ उपलब्ध हैं जिन्होंने इस महाविद्यालय के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, पसीना बहाया है। हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज मेरा पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का 76वां वर्ष पूरा करके और 77वां वर्ष में प्रवेश कर गया है। हम इसके लिए भी विद्यालय परिवार सहित अपने जिला, राज्य, देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। प्राचार्य महोदय और शिक्षकगण, कभी कभी जब विषय से अलग कोई बात होती है तो हमारे जैसा कम समझ रखने वाला व्यक्ति को असहज करता है। क्योंकि आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। कई अवसर आपके पास है और हम चाहेंगे कि जब कभी शिक्षकों की समस्या हो या कर्मचारियों की समस्या हो या फिर विद्यालय विकास की बात हो तो आप इसको अलग से बैठ करके इस पे अपना मंतव्य दीजिए, प्रबंध समिति का जो विचार है वो लीजिए। ये मतलब महाविद्यालय के लिए सुखद होगा, बढ़िया होगा। यहाँ चूँकि आपके सवाल आम लोगों में जा रहा है, किस कष्ट में आप जी रहे हैं, क्या आपको तकलीफ है, ये बातें आम लोगों में नहीं जाना चाहिए। ये अगर विद्यालय परिवार बैठ करके और साझा करे, उसके निदान की दिशा में प्रयास करे तो सबसे बढ़िया बात होगी। सही कहा कि कई वर्षों से ये सवाल चला आ रहा है। वेतन वृद्धि तो है नहीं, लेकिन हमारे सामने कुछ बैठी महिलाएं जो रात दिन काम करती है यहाँ, उसके वेतन का भी सवाल है। इसको आप लोग बैठ करके निदान कर लीजिए। ये मतलब विद्यालय के विकास का एक कड़ी है और बराबर हम कहते हैं कि सब लोग काम करने वाला नहीं होता। काम करने वाला कुछ ही लोग होता है और कुछ फाकेमारी करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन जमात में उसकी भी जरूरत होती है। वो बात बनाने वाला भी, चूंकि काम करने वाला आदमी बात नहीं बना सकता, तो उसकी भी जरूरत, तो इसलिए उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आप लोगों से, चूंकि हम तो जाते पहले, लेकिन 9 जगह कार्यक्रम को हम अटेंड करके सवेरे 8:40 से प्रारंभ हुआ है और अभी आपके यहाँ है 2 कार्यक्रम और एक रक्तदान शिविर है संत निरंकारी आश्रम में, कसई में, और एक कार्यक्रम और जहानाबाद में है जिसमें हमको शामिल होना निर्धारित है। उसका समय हमें उसका शुभारंभ करना है, तो इसीलिए हमने आग्रह किया प्राचार्य महोदय से कि भाई हमको बुला दीजिए, 2 मिनट हम
इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अभिभावकों को, हम अपने युवा साथियों को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को हम शुभकामना देकर के आप लोगों से विदा देंगे। तो आज हम कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं और सब हमारे विद्वान, हमारे अभिभावक, गार्जियन, जिससे हम कुछ सीखते भी हैं, जब उनका पहले सुनते हैं उसको हम अनुकरण करके फिर आप लोगों को बताते भी हैं। लेकिन आज समय के अभाव के चलते हम आप लोगों से क्षमा मांगते हुए हम 2-4 बात बोल के चले जाएंगे। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है उसमें सब लोगों की, प्राचार्य महोदय ने कहा कि भाई हम आपको सम्मान की जब बात करते हैं तो सम्मान काम की भी बात हम करते हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इससे अब हम अलग हटके, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे पुरखों ने जिस बात के लिए अपनी कुर्बानी दिया, अपना बलिदान दिया, कितने बहने की मांग उजड़ गई, कितने मां का गोद सूना हो गया, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश के बहुसंख्यक आबादी के चेहरे पे उदासी। उसका वजह एक है, हम कोई पार्टी और जाति धर्म पर कोई प्रहार नहीं कर रहे, लेकिन जब तकलीफ होता है हमको भी जिन लोगों ने वोट दिया, हम उसके अगर व्यवहारों में, कामों में अगर खरा नहीं उतरते हैं तो हम पे भी सवाल उठता है। जिस बात के लिए व्यवहारिक जीवन का सबसे ताकतवर वोट देकर के सरकार बनाई जाती है, और सरकार जब आम लोगों से वादा करती है, आम लोगों को वचन देती है कि जब हम शासन सत्ता में स्थापित होंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी विकास करेंगे। हम जो निजी विद्यालय है उसको सरकारीकरण करके, और जितने भी वहाँ जो लोग शिक्षक हैं या फिर शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उसको सम्मान वेतन दे करके उसको हम सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करेंगे। आज़ादी के हम समझते हैं कि 4-5 दशक तक इस देश में जो सरकार रही थी उसका कमोबेश यही इसी तरह का सोच था। हमारे देश में जितने भी निजी संस्थानें थी, चाहे वो बैंक था, रेल था, चाहे LIC था, माने जितनी भी जहाज था, जितने भी प्राइवेट संस्थानें थी, उस समय के सरकार उसको सरकारीकरण करके और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आज वर्तमान सरकार जो है वह 14 के चुनाव में आई और इस देश के नौजवानों को विश्वास दिलाया, यहाँ के किसानों को विश्वास दिलाया, यहाँ के व्यवसायियों को विश्वास दिलाया, यहाँ के मजदूरों को विश्वास दिलाया कि हम सभी के विकास के लिए हमारा चौमुखी सोच होगा। चाहे वह किसान हो, उसके खेतों में पानी देंगे, खाद में सब्सिडी देंगे, बीज देंगे, और जो वो उत्पादन करेंगे उसके मूल्य में वृद्धि करेंगे। हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार हैं, कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। और उतना ही नहीं, यहाँ के मजदूरों को भी, क्योंकि भाई जब केंद्र में सरकार थी यूपीए की, मनरेगा जैसा योजना ला करके कि जिनके पास कोई काम नहीं था उसको काम की गारंटी देने की बात कही और दिया भी। और उसी तरह सभी छात्र को छात्रवृत्ति का मामला था या फिर आरक्षण का मामला था, सबके चेहरे पे आज उदासी है। कहीं न कहीं सब लोग, चाहे वो छात्र वर्ग हो, युवा हो, शिक्षक हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, नौकरी पेशा वाला हो, व्यवसायी हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, सबके चेहरे पे आज कहीं न कहीं उदासी है। उसका कारण एक ही है कि हम लोग अभी जो बोल रहे थे कि हम लोग बार बार कहते हैं कि इस काम को करेंगे और कर नहीं रहे हैं। हम फिर से एक बार प्रबंध समिति के सभी माननीय सचिव, अध्यक्ष से हम आग्रह करते हुए कि आपके पास जो संसाधन है, हम बधाई देते हैं
के आंतरिक संसाधन से आपने महाविद्यालय का स्वरूप बदला। इसकी चर्चा विश्वविद्यालय में होती है, इसकी चर्चा कि नहीं अरवल जिला में बाबू मुद्रिका सिंह यादव के नाम पे कॉलेज है, जिसका भाई भौगोलिक स्थिति इतना सुंदर है, उसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है। हम चाहेंगे कि आंतरिक भी व्यवस्था बढ़िया हो। जो मतलब आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे भी मुस्कान हो, हंसी नहीं हो, खिलखिलाहट नहीं हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान हो, एहसास नहीं हो कि हम उससे मतलब वंचित हैं, उपेक्षित हैं। क्योंकि आज हम लगातार हम इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस महापुरुष ने, जिस समाज सेवी ने इस विद्यालय की, इस महाविद्यालय का परिकल्पना किए थे बाबू मुद्रिका सिंह यादव, उनका सोच यही रहा था कि हमारे साथ काम करने वाले लोग या जिन बातों के लिए, जिन मूल्यों के लिए हमको लोग मतलब राजनीति में हम पर विश्वास जताता है, उसके विश्वास पर हम खरा उतरे। तो यही हमारा मूल्य उद्देश्य है। और साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम भाई सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बदल रहा है, क्योंकि आज हम जिस विद्यालय में बैठे हुए हैं, कहीं किसी के चेहरे पे ये नहीं दिख रहा है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस समुदाय का है, कौन विषय का विद्यार्थी है, कौन अभिभावक हमारे किस विषय के जानकार हैं। ये किसी के चेहरे पे नहीं दिखता। जब उसका व्याख्यान होता है तब सब लोग समझता है। तो ये विद्यालय का जो मूल मंत्र है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो। लेकिन आज पूरा देश और पूरे देश में ऐसे लोग जो एकता, अखंडता और इस देश के प्रगति, उन्नति में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके चेहरे पे उदासी है, सिकन है, डर है कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाई, हमारे पुरखे के लोग जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें सब लोग थे, सब जाति के लोग थे, सिख थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, कहीं कोई किसी के लिलाट पे नहीं लिखा हुआ था। सब लोग युद्ध के मैदान में मर रहा था कि हमारा देश कैसे आजाद हो, हमारे देश के आने वाला जो हमारा भविष्य हो वो कैसे स्वतंत्रता को महसूस करे। आज जैसे हम लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, कहीं भी अपनी बात को मजबूती से, चाहे वो महाविद्यालय हो, सड़क हो, सदन हो, हम अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। इसी बात के लिए हमारे पुरखे के लोगों ने मतलब उस ब्रिटिश हुकूमत का कोड़ा खा करके, फांसी पर झूल करके हमारे ही लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था। लेकिन आज जिन लोगों का पसीना भी नहीं बहा था, हम लोगों को बरगला रहा है। जाति में, पार्टी में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में बांट करके, नफरत फैला करके हम लोगों को मूल जो समस्या है उससे भटकाने का काम कर रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को सचेत होना होगा। और आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को इस संकल्प लेना होगा कि जिस बात के लिए हमारे पुरखे के लोगों ने बलिदान दिया था, उसको हम सब लोगों को मिलके उस एकता, अखंडता को मजबूत रखना है। और इस देश के प्रगति, उन्नति के लिए हम सब लोगों को मिल बढ़ के आगे बढ़ना है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोग जब विद्यालय में आप लोग आइए तो कहीं से भी नहीं लगे कि हम मतलब दूसरे परिवार के लोग हैं। यदि सीधा सीधा लगे कि हम ये जो बाबू मुद्रिका सिंह यादव ने ये जो मंदिर बनाया है, उसी के सब हम लोग पुजारी हैं, उसी के सब लोग हम लोग मतलब कर्मी हैं। यही सबसे बड़ा सुखद संदेश होगा आपके लिए। और जो महाविद्यालय, आपके विद्यालय, विश्वविद्यालय जो आपके विद्यालय के लिए परिकल्पना कर रहा है, तभी यह सार्थक होगा। सबको प्रणाम सलाम करते हुए और इसी आशा उम्मीद के साथ एक बात और बता दे भाई, अभी बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी का प्रतिमा बन रहा है। 24 अक्टूबर को उसका पुण्यतिथि है, लेकिन हम समझते हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा उस दिन, इसलिए कि उसी दिन विजयादशमी। तो विजयादशमी के दिन सब लोग व्यस्त रहते हैं। हमने जो मूर्ति बना रहा है, जो टीम, उसको हमने टास्क दिया है कि सितंबर के लास्ट में आप मूर्ति दीजिए। अभी हम 1-2 रोज में एक इंजीनियर से हमारी बात हुई है,
जो मूर्ति का मतलब जो ये बनना है जिस पे रखाएगा उसके लिए तो 1-2 दिन में आकर के उसका यहाँ डिजाइन दे देगा, तो उसको तैयार करना है। तो ये सब बात होना है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जब सारा कार्यक्रम हो जाए तो मतलब दुर्गा पूजा से पहले ही चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी या फिर उप मुख्यमंत्री जी या फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अब वो भी मतलब हम समझते हैं कि करीब करीब स्वस्थ हो गए हैं और उनकी भी इच्छा हो रही है कि 24 में जो लोकतंत्र का महासंग्राम होना है उस महासंग्राम का हम हिस्सेदार बने और लोगों के बीच में जाकर के, और जो अभी माहौल है इस देश में जो डिजाइन बदल रहा है उसके लिए हम अपने लोगों को आगाह कराएं। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि भाई आप सबके सुख दुख के साथ ही रहे हैं और मतलब देश आज़ादी के बाद हमारे पुरखे के लोगों ने जो सपना देखा, जो परिकल्पना किया था, बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे लोगों ने, उसको आप लोगों ने जब विश्वास जताया लालू यादव पे और शासन सत्ता में आसीन हुए, तो लालू प्रसाद यादव जी ने ही सामाजिक लड़ाई लड़के और सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया। ये श्रेय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। आजादी के 4 दशक पर बाद तक तो आजादी मिल ही गई थी 1947 में, लेकिन हम लोग उसका भाई पूर्ण रूप से ऐसे जैसे आज हम गरज रहे हैं, आज जैसे हम बोल रहे हैं, आज हम जनता की समस्याओं के लिए मुखर हैं, वैसे नहीं होते। हमको याद है कि बाबू इंद्रिका सिंह यादव जब आप लोगों के व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट लेकर के जब विधानसभा में गए थे और बिहार सरकार में मंत्री हुए थे, तो जहानाबाद में जो सर्किट हाउस है, हम समझते हैं कि यहाँ बैठे लोग कोई गए नहीं हो, उसके पहले दरवाजा से ही झांक के चले आते थे। लेकिन बाबू इंद्रिका सिंह यादव जब मंत्री हुए और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो यहाँ का लोग जाकर के सर्किट हाउस का पलंग भी तोड़ने का काम करता था, कुर्सी भी तोड़ने का काम करता था। वो सिलसिला आज लगातार जारी है। तो ये बात जो लड़ाई बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा, हम लोगों के बाप दादाओं के पास सब चीज था, हाथ था, मुंह था, पैर था, लेकिन न लोग चल पाते थे, न बोल पाते थे मजबूती से। भाई हम तो देखे बड़ी नजदीक से, हम कई बार कई सभाओं में हम अपने घर की जो हालत थी उसका उल्लेख भी कर चुके कि हमारे दादा के पास 2.5-3 बीघा जमीन हुआ करता था, साधारण किसान थे, और हम उनके परिवार में मतलब मेरे बाबूजी 4 भाई 4 बहन और उनके परिवार के लोग, तो एक बड़ा परिवार था। उसको संचालन करने में जो उनके पास संसाधन था वो कम पड़ता था, तो गांव के भूमिहारों की बटाईदारी करते थे, और बटाईदारी करते थे तो हमारे महिला चाचा जो खेती बाड़ी देखते थे, उनके जिम्मे में ये बात था। हम लोग बड़ी नजदीक से देखे और उसका एनालिसिस किए। जब कोई नौकरी करने वाला जिसकी बटाईदारी करते थे तो वो आता था तो उसका बैग लेके करपी जाते थे 8 किलोमीटर पैदल। ये बात अभी अपने बच्चों को कोई नहीं बताता। आपको बता देते हैं कि हमारे पिताजी उस जमाने में भी नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद भी जो हालत थी हमारे परिवार की, उसे किसी से छिपी नहीं। तो वो बात अगर हम अपने परिवार को नहीं बताएंगे, हम अपने आने वाला जनरेशन को नहीं बताएंगे, तो पूरी तरह से भटक जाएगा। अभी हम एक वाकया कहते 2 मिनट और भाई, अभी हम ये पार्टी लाइन की बात है और जिनका नाम लिया हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, हम अभी जो कई युवा यहाँ बैठा हुआ है, जब हम गांव में घूम रहे थे लालू यादव जी का संदेश लेके, सवाल कर दिया कि लालू यादव जी ने क्या किया। हम बोले कि तुमको नहीं पता, तुम अपने दादा से पूछो लालू यादव ने क्या किया, क्योंकि हम देखे हैं इसलिए हम महसूस करते हैं कि लालू यादव जी ने जो किया वो सन 47 के पहले हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया उसी के कड़ी का लालू यादव जी ने किया। कि हमको चलने का, बोलने का, बैठने का, खटिया पर लोग नहीं बैठते थे। गांव के जमींदार लोग जब गुजरते थे तो खटिया पर से उठ जाते थे, ओटा पे नहीं बैठते थे। ये दिन था, इसको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसको ध्वस्त किया। और सबसे बड़ी जो आबादी थी बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों में, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सिद्धांतों में लोग जो विश्वास करने वाले लोग थे,
उनको जान देने का काम किया है, ये काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और हम आग्रह करेंगे उनको, जब बाबू मुद्रिका सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण होगा तो हम ये संदेशा देंगे कि आप किससे भी मुखातिब होने के लिए लोग वहाँ मुखातिब होना चाहते हैं, इसलिए एक बार चलिए। तो ये आपको विश्वास दिलाते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, सबको प्रणाम सलाम करते हैं, लेकिन संगठित रहिएगा आप लोग, यही हम संदेश देके यहाँ से जाते हैं। संगठित नहीं रहिएगा तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है, और कितना बड़ा ताकतवर रहिएगा और शासन सत्ता में नहीं रहिएगा तो कोई नहीं जानेगा। आप लगातार विधायक 50 को 60 को बनाते रहिए, हम विधायकों के क्या करें, कुछ नहीं कर पाए। जब शासन सत्ता होगा, इसके पहले भी विधायक थे, लेकिन जब शासन सत्ता हुआ, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री हुए, अमूल चूल परिवर्तन हुआ। और जो लोग जो नहीं चाहते थे, कोई सोचा होगा क्या कि सोनभद्र में ब्लॉक बनेगा? कोई सोचा था कि रत्नी फरीदपुर में ब्लॉक बनेगा? है? कोई नहीं सोचा था, परिकल्पना नहीं किया था। ये आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा विशाल काया फैलाए जो मंदिर बना, ये किसी की परिकल्पना नहीं। प्रयास लोग किए थे, सफल नहीं हुए थे, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन आज सफल हो गए हैं। चलिए, सबको हम प्रणाम सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं।